हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल लाइफ एंड मी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी बेसिकली ये वीडियो है 25 अक्टूबर की, जो कि उर्वा की बर्थडे थी और हमने एक छोटी सी बर्थडे पार्टी अरेंज की हुई थी जिसमें हमारी फैमिली प्लस मीरब और उर्वा के नान के सारे इनवाइटेड थे। तो चूँकि टाइम नहीं मिल सका तो मैं ये अपलोड नहीं कर सकी पहले, तो मैंने सोचा आप एडिट करके इसको अपलोड कर दूँ क्योंकि फिर ये बहुत पुरानी हो जानी थी। तो जी उर्वा को तो उर्वा बस फ़ाइन माशाल्लाह से, लेकिन मीरब को बहुत तेज़ बुखार था इस दिन। और चूँकि हम मीरब की भी बर्थडे अरेंज नहीं कर सके थे क्योंकि उसकी बर्थडे मुहर्रम में आ रही थी। आई थिंक 9 या 10 मुहर्रम को इसकी बर्थडे बन रही थी, 1 अगस्त। तो मैंने सोचा कि हम लोग इसकी बर्थडे इकट्ठी अरेंज कर देते हैं। तो मीरब और उर्वा दोनों की बर्थडे हमने इकट्ठी कर दी थी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मीरब की बर्थडे उसके बाबा के साथ सेम डे पे है और उर्वा की बर्थडे अपने दादा के साथ सेम डे पे है। यानी 1 अगस्त मीरब की बर्थडे और उसके बाबा की बर्थडे है और 25 अगस्त उर्वा की बर्थडे और उसके दादा अबू की बर्थडे इकट्ठे आती है। तो हमने ये 4 इवेंट्स इकट्ठे ही अरेंज कर लिए थे। जो टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी जल्दी कोशिश नहीं की है, सोए पड़े हों और मैं इनको उठा लूँ। मैं कहती हूँ चले नींद पूरी कर ही लें तो फिर उठाऊँ, और उस दिन भी ऐसा ही हुआ। मैंने कहा चले नींद पूरी कर लें ताकि इवेंट जो है वो अच्छे से गुजर जाए। क्योंकि मीरब तो स्पेशली मीरब जो है वो बुखार में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है और माशाल्लाह उर्वा जो है वो ठीक ही रहती है, लेकिन मीरब बहुत सताती है। तो मैंने सोचा इसकी नींद पूरी हो जाए तो फिर ही मैं इसको तैयार करूँगी, बिकॉज़ वो बहुत सताएगी मुझे अंदाज़ा था। और वाकई इसने बहुत तंग किया था उस दिन। बुखार में सारे बच्चे इस तरह के हो जाते हैं। तो जी ये इनके 2 वाइट फ्रॉक्स थे, एक उर्वा का एक मीरब का, और मैंने भी मैचिंग सैंडल्स मैचिंग ड्रेस अपना तैयार किया हुआ था क्योंकि हमारा थीम जो था वो वाइट था। तो मैंने अपने सैंडल्स के साथ अपने जो है वो ड्रेस की भी वीडियो बना ली। मैंने कहा चलो मेरा भी थीम मैच हो जाए। मेरा ड्रेस चूँकि वाइट और सिल्वर में था और इनके फादर की वाइट शर्ट मैंने इस्त्री कर दी थी जीन्स के साथ ताकि वो थीम के साथ मैच कर जाए। ले जी बच्चियाँ तैयार हो गई हैं माशाल्लाह से। और मीरब ने काफ़ी रोना पिटना मचाया था फ़्रॉक पहनते वक्त, लेकिन फिर भी मैंने किसी न किसी तरीके से पहना दिया था इसको कि बस पहन ले ये, चाहे मैं थोड़ी देर बाद उतार दूँगी इस। ये अब इंतज़ार हो रहा था कि मेहमान आ जाएं। मेहमान जो कि मेरी फ़ैमिली थी और मीरब और उर्वा के नाना बू नानी माँ और उनकी खाला ने आना था। तो हम उन्हीं का वेट कर रहे थे। फिर हमने सोचा छोटा मोटा फ़ोटो सेशन कर लेते हैं इनका। तो वो हम छोटी मोटी वीडियोस और क्लिप्स बनाने में मसरूफ़ हो गए। मीरब और उर्वा अपनी ही बर्थडे पार्टी को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी और उर्वा तो स्पेशली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो एक्साइटमेंट आप उसके चेहरे पे देख ही सकते हैं। पहले हमने सोचा था कि हम KFC वगैरह ऑर्डर कर लेंगे, मैकडॉनल्ड्स, क्योंकि पिछली बर्थडे पार्टी पे भी हमने कुछ ऐसा ही अरेंज किया था। पर चूँकि वो सब बैन था और हम सब ने तो वैसे भी अपने ऊपर हराम ही कर लिया था कि हमने KFC नहीं खाना, हमने मैकडॉनल्ड्स नहीं खाना, तो हमने स्विच किया टूवर्ड्स बारबेक्यू और फिर हमने पार्टी अरेंज कर ली, बारबेक्यू पार्टी। तो बारबेक्यू हमने मंगवा लिया था और KFC को टाटा बाय बाय कर दिया हमने। नीचे करो. It's just like glasses. Oh, it's so cute. Oh, look. तो जी उर्वा भी कोशिश पूरी कर रही थी कि किसी तरह वो भी ग्लासेस लगा ले। खैर जी जिनके लिए पार्टी अरेंज की थी उन्होंने तो खूब इन्जॉय किया पार्टी को। बच्चों की पार्टी थी, बच्चों ने खूब इन्जॉय किया इसको।
बट बस मुझे इस चीज़ का था कि मीरब की तबीयत ठीक होती तो शायद और ज़्यादा हल्ला गुल्ला वो कर सकती थी। लेकिन चलें जी, जैसा भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही प्यारा अरेंजमेंट किया था। Thank you. Thank you. That's ये चेयर और टेबल जो था ये गिफ्ट मिला था इनको, और इसी पे इन्होंने लड़ाई भी शुरू कर दी। वो कहती मेरा टेबल है, ये कहती मेरा टेबल है। बट दिस वाज द मोस्ट फाइन गिफ्ट, और मोस्टली सब ने पैसे ही दिए थे, लेकिन ये गिफ्ट सबसे प्यारा था मेरे लिए। बाकी क्या कहाँ गई है? तो जी केक दोनों के अलग अलग थे। उर्वा का अलग केक था और मीरब का अलग केक था। उर्वा वाज अबाउट 1 ईयर एंड मीरब इज़ 2 ईयर्स। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।